स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटिंग में आज हम क्या पढ़ेंगे, एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी एंट्रीज चल रही है, यानी एंट्री का धमाका चल रहा है और उसके अंदर हमने बहुत सारी एंट्रीज पढ़ी, लेकिन उससे पहले उनके आधार पढ़े। क्या आधार पढ़े? उनके नियम। गोल्डन रूल्स के बिना तो अकाउंट्स चलती नहीं है, उसके नियम के बिना तो एंट्रीज होती नहीं है। तो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से नियम हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। उम्मीद है अब तक आपको याद हो गए होंगे और नहीं हुए तो इन प्रैक्टिस से और हो जाएंगे। तो आज हमारे सामने कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और उसकी हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है नियमों के आधार पर। ठीक है, गोल्डन रूल्स को हमें भूलना ही नहीं है। क्या लिखा है? एक एग्जांपल है, मेक अ जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मनोहर। मनोहर की पुस्तकों में क्या करनी है, हमें एंट्री पास करनी है। उसके ट्रांजैक्शन है, यानी बिजनेस किसका है, मनोहर का है। जनवरी 2020 जनवरी 1 को एक ट्रांजैक्शन हुई है। क्या ट्रांजैक्शन हुई है? परचेज अ मशीनरी फॉर अ कैश ₹40,000 एंड paid 3,000 wages for its installation. Goods for 2,000 were also used for the business on the installation. कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक मशीन खरीदी है जिसका नगद कितना भुगतान करा है, 40,000 भुगतान करा है और साथ ही साथ 3,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन की मजदूरी के चुका है। ठीक है, कोई मशीन लाए हैं हैवी तो उसको स्थापना करने, कोई मशीन होती है भारी होती है तो उसको वहाँ फिक्स करने के लिए क्या करा जाता है, बहुत सारे खर्चे करे जाते हैं। सपोज कोई मजदूर लगाएं तो उसमें वो मजदूर हो गए, उनका खर्चा हो गया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अपन ने कर दिया तो उसको स्थापित करने के, इंस्टॉलेशन करने के जो खर्चे हुए वो 3,000 के इसके मशीन के खर्चे हुए हैं। उसके साथ ही क्या करेंगे, उसके साथ ही क्या हुआ है, 2,000 का माल भी लगा है। गुड्स फॉर 2,000 वर ऑल्सो यूज्ड फॉर बिजनेस। बिजनेस का 2,000 का माल भी लगा है उस मशीन को स्थापित करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अमाउंट 3-4 दे रखी है तो थोड़ा इसको इजी बना लेते हैं। इजी बनाने के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन होगी यहाँ। क्या करते हैं, सबसे पहले कैश कितना पैसा दिया है मशीन के लिए, कैश दिया है 40,000 और प्लस 3,000 किसका दिया है, ये दिए हैं नकद और ये दिए हैं स्थापना व्यय के, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए हैं। तो टोटल कैश कितने दिए हैं, 43,000 कैश के टोटल दिए हैं मशीन के। किसके? मशीन के। मशीन के जो टोटल है, नकद कितने चुका है, 43,000 चुका है। साथ ही माल भी गया है बिजनेस का, गुड्स यूज हुआ है। कितना हुआ है गुड्स यूज, वो हुआ है 2,000 का। तो टोटल मशीन की कीमत कितनी हो गई, 45,000 रुपए। कुल मशीन की लागत कितनी हुई, कुल मशीन की लागत हुई 45,000। यानी आपने जब मशीन खरीदने गए 40,000 तो नकद दिए, 30,000 क्या किए, स्थापना के खर्चे दिए, यानी कुल जो कैश आपने 43 लगा दी। राइट, अब क्या करा है, माल भी दिया है, वो बिजनेस का दिया है 2,000 का। तो हमारी कुल लागत, टोटल कॉस्ट क्या हो गई मशीन की, 45,000 हो गई। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब मशीन जो है बिजनेस में आती है, जब बिजनेस में मशीन आती है तो आने वाली संपत्ति को डेबिट करो। रियल अकाउंट के नियम से, वास्तविक खाते के नियम से आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करेंगे। क्या आया बिजनेस में, मशीन आई और मशीन हमारी क्या है, संपत्ति है, तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये लीजिए, अभी डेबिट कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। राइट, मशीनरी की अमाउंट डेबिट हो गई। साथ ही साथ कितनी की थी उसकी कुल लागत, उसकी कुल लागत थी 45,000। हमने देखा था यहाँ मशीनरी की कुल लागत 45,000, तो हम 45 इसमें लिखेंगे।
साथ ही साथ जब मशीन खरीदी तो बिजनेस से क्या गया था, बिजनेस से गया था कैश। तो कैश का खाता क्रेडिट होगा किससे, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट के नियम से हमने कैश का खाता क्रेडिट किया। कितना गया था टोटल, 43,000 गया था। कैसे गया था, 40,000 तो खरीदी वो और 3,000 स्थापना व्यय के, यानी टोटल कितने गए, 43,000 गए, राइट। स्थापना संबंधी व्ययों को अलग न लिख के इसके साथ ही लिखा जाता है, क्योंकि ये मशीन की कुल लागत क्या है, 45,000 है। तो ये जो व्यय हुए थे हैं तो उसको किस में ही माना जाएगा, कुल लागत में ही माना जाएगा, अलग खर्चा नहीं दिखाया जाएगा। सपोज आप कोई चीज खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, राइट, और साथ ही साथ एयरफोन भी लेकर आते हो, चार्जर भी लेकर आते हो, तो वो सारी कॉस्ट आप फोन की कॉस्ट में ऐड करते हो, अलग से नहीं बोलते हो। तो उसी तरह ये करना है कि अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो उसकी एक्स्ट्रा जो भी उससे रिलेटेड खर्चे हैं उसकी कॉस्ट में ही मानने हैं, राइट। अलग इंस्टॉलेशन का अकाउंट नहीं खुलेगा। तो हमने क्या करा, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमारी, एक्चुअल कॉस्ट 45,000 है, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट जो कैश है वो कितनी गई, एक तो 40,000 और एक 3,000, दोनों मिला के 43,000 हमारी कैश चली गई। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से। साथ ही साथ माल भी तो गया है, 2,000 का माल भी तो गया है। तो जब माल खरीदते हैं तो परचेज का खाता डेबिट होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस हैं। जब माल में कमी हो गई तो उस परचेज अकाउंट को क्रेडिट करो, राइट। तो माल गया है, कहाँ गया है, मशीन के स्थापित करने में, तो परचेज में, गुड्स में कमी आई है तो परचेज का खाता क्या हो जाएगा, परचेज का खाता क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। जब माल खरीदते हो, माल लेकर आते हो, माल में वृद्धि होती है तो परचेज का खाता डेबिट होता है, लेकिन माल में कमी हो गई तो परचेज का खाता क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट क्रेडिट हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी नरेशन, बिंग मशीनरी परचेज बिंग मशीनरी परचेज्ड, राइट, ये लिख सकते हैं विथ कैश एंड विथ कैश 43,000 एंड गुड्स used 2,000 also। हम ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब क्या होगा, दूसरी देखते हैं और इसको एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। हमने मशीन खरीदी, मशीन का खाता डेबिट होगा, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, ठीक है। और कुल लागत उसकी 45,000 है, कैसे है हमने देखी थी, इसके आधार पर कैसे देखी थी, 40,000 हमने कैश पेमेंट करा था, 3,000 का खर्चा था, उस खर्चे को भी उसकी लागत में इंक्लूड करेंगे, 43,000 हो जाएगा। साथ ही माल भी लगा था बिजनेस का 2,000, तो माल से क्या होगा, परचेज का खाता क्रेडिट होगा, माल में कमी आई तो परचेज का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा 2,000 से, यानी एक्चुअल हमारा जो मशीनरी का खाता है 45,000 से डेबिट होगा, राइट। और जितनी कैश गई रियल अकाउंट के नियम से कैश को क्रेडिट करेंगे और साथ ही परचेस में कमी आई है इसको क्रेडिट करेंगे 2,000 से। ये हमारी एक तरह से मिश्रित प्रविष्टि भी हुई जनरेट यहाँ, राइट। और मिश्रित प्रविष्टि को हमने समझा ही था और नरेशन भी लिख दी। और अब इसकी क्या लिख देते हैं, डेट, तारीख जनवरी 1, अब कौन सी ट्रांजैक्शन है, जनवरी 2 को क्या करा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। श्याम को माल बेचा है, कितने हजार का बेचा है, 20,000 का बेचा है, और साथ ही साथ ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5%। कितना डिस्काउंट दिया है, 5% का डिस्काउंट दिया है। मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में।
ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन जो कॉस्ट होती है उसमें से उतना परसेंट माइनस जरूर होता है, उसकी एंट्री नहीं होगी। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन अमाउंट में कटौती जरूर आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं 20,000 का क्या करेंगे, 5% कर लेते हैं। ये 20,000 में क्या करा है, 20,000 में हमने क्या करा है, माल बेचा है। किसको बेचा है, शाम को बेचा है 20,000 का माल, और ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो हम क्या करेंगे, 20,000 का 5% करेंगे। ये लीजिए 20,000 का 5%, कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो ये 1,000 कटौती हो जाएगी, किसमें से, 20,000 में हमने बेचा था, 1,000 का हमने डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अब हमने बेचने की लागत कितनी हो जाएगी, 19,000 में हमने उसको बेचा, लेकिन इस ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, राइट। अब इसकी एंट्री क्या होगी फिर, तो हमने क्या करा है, माल बेचा है, किसको बेचा है, शाम को। तो माल पाने वाला कौन हुआ, शाम हुआ, तो पाने वाले को डेबिट करो। पर्सनल अकाउंट के नियम से पाने वाले को हम डेबिट करेंगे, तो पाने वाला कौन है, शाम है, तो शाम का अकाउंट क्या हो जाएगा, शाम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से, 19,000 से। बिल्कुल 20 नहीं लिखना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी, तो कॉस्ट में से कटेगी अमाउंट, राइट। शाम का खाता डेबिट हो गया। अब साथ ही साथ ये देखिए, जब हम माल बेचते हैं, शाम तो पाने वाला हो गया, उसको हमने डेबिट कर दिया, लेकिन जो माल है वो चला भी तो गया। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, क्या गया है, माल। किससे गया है, सेल से गया है, तो सेल का खाता यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट, कितना, 19,000, राइट। और इसकी हो जाएगी नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पर हमने क्या बेचा है, माल बेचा है। राइट, शाम को माल बेचा है, शाम पाने वाले से डेबिट हुआ, पाने वाले को डेबिट करो। पर्सनल अकाउंट के नियम से साथ ही माल गया है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो क्या गया है, माल गया है, किसके थ्रू गया है, सेल से गया, तो सेल का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, क्यों की नहीं होगी, क्योंकि नगद की होती है। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल है, जो सबको मिलता है, व्यापारियों को मिलता है, व्यापारिक बट्टा, तो उसकी एंट्री नहीं होती है। बस अमाउंट जो है एक्चुअल में, उसमें उसकी लागत जो है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो हमने फॉर्मूले से देखा ही था। 20,000 का माल था, 5% डिस्काउंट दिया, तो 1,000 की छूट दी, तो 19,000 हमारी कॉस्ट हो गई, राइट। उसके बाद है जनवरी 3 को क्या करा है, बैंक कलेक्टेड द चार्जेस। यहां अमाउंट है, देख लो यहीं हट सकता है, तो बुक्स में कितना ध्यान रखना होगा जब आप डेबिट क्रेडिट करोगे, राइट। तो क्या है, जनवरी 3 को बैंक कलेक्टेड द अमाउंट फॉर इट्स सर्विस 500 रुपीज। बैंक में खाता खुला रखा है, ट्रांजैक्शंस होती होंगी, तो बैंक भी फ्री में काम थोड़ी करेगा, क्या लेगा, चार्जेस लेगा। चार्जेस हमारे लिए क्या माने जाएंगे, खर्चे माने जाएंगे, और खर्चों से ही क्लिक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चों को, एक्सपेंसेस को क्या करो, डेबिट करो। तो हम बैंक चार्ज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये लीजिए, बैंक चार्जेस
बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। साथ ही साथ ये देखेंगे कितनी अमाउंट से डेबिट होगा, 500 से होगा। तो मैम क्रेडिट किसका खाता होगा? आप देखिए, जब बैंक ने क्या करा, कलेक्ट करा है द अमाउंट फॉर द सर्विस, सर्विस के लिए पैसा कलेक्ट करा है, ठीक है। तो कितना है, 500 है। बैंक का क्या है, खर्चा है। बैंक चार्जेस को हमने क्या माना, बैंक चार्जेस को खर्चा माना, नॉमिनल अकाउंट के नियम से खर्चे को हमने डेबिट कर दिया। तो क्या करा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हुआ 500 से, राइट। लेकिन साथ में ही क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैंक को। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देने वाला कौन हुआ, उस चार्ज को पे करने वाला कौन हुआ, बैंक हुआ। तो देने वाले को क्रेडिट करो। तो हमें ये चार्ज किसने भुगतान करे, बैंक ने करे, तो बैंक का खाता क्रेडिट होगा, क्योंकि देने वाले को क्रेडिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से। तो हमारा जो ये चार्ज है एक्चुअल में दिया किसने, बैंक ने। तो बैंक का खाता क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट कर दिया 2 का मतलब। और इसकी जो डेट है ट्रांजेक्शन की वो है जनवरी 3, राइट। और नरेशन में लिख देंगे बैंक चार्जेस पेड। एक बार फिर से देखिए क्या हुआ था, बैंक कलेक्ट द अमाउंट फॉर द सर्विस, बैंक अपनी सर्विस के लिए अमाउंट ले रही है। तो हम जो बैंक, उसको कहा जाएगा बैंक चार्ज को हम डेबिट कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट के नियम से खर्चे से। और साथ ही साथ एक्चुअल में वो खर्चा, वो पैसा कौन दे रहा है, बैंक ही दे रही है ना। अगर 500 का खर्चा हो रहा है तो देने वाले को क्रेडिट करो, दे कौन रहा है, बैंक। बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, किससे, पर्सनल अकाउंट के नियम से। अब है जनवरी 4, परचेज्ड अ हॉर्स फॉर अ बिजनेस एंड पेड बाय चेक 15,000। क्या हुआ है, बिजनेस के लिए घोड़ा खरीदा है। ये देखिए, घोड़ा खरीदा है बिजनेस के लिए, और कितना भुगतान किया है, चेक दिया है 15,000 का। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कोई होगा बिजनेस उनका, उनके लिए उनका क्या काम आता होगा, कोई बिजनेस होगा तो उसमें क्या कर रहा है, घोड़ा खरीदा है और उसकी कीमत 15,000 उसने चेक से पेमेंट करी आगे से। तो आप देखिए, ये जो घोड़ा है बिजनेस के लिए लाइव स्टॉक माना जाएगा। लाइव स्टॉक कैसे माना जाएगा, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ठीक है। जितने टाइम तक वो जिंदा है तो वो हमारे पास रहेगा, राइट। और साथ ही साथ वो बिजनेस को हेल्प भी करा, तो एक तरह से वो हमारे क्या हुई, संपत्ति हुई, असेट्स हुई। तो असेट्स का पक्ष क्या होता है, डेबिट होता है। तो लाइव स्टॉक का अकाउंट खुलेगा और वो डेबिट होगा 15,000 से। ये लीजिए, लाइव स्टॉक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमारी संपत्ति है, संपत्ति को डेबिट करो, संपत्तियों का पक्ष डेबिट होता है, तो हमने डेबिट कर दिया। पेमेंट किससे करा, चेक से करा। पेमेंट किससे करा, चेक हुआ। चेक का मतलब क्या है, डायरेक्ट बैंक है, तो पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो देने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पेमेंट करने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये लीजिए, बैंक का खाता क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 15,000 से। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर अपन हॉर्स खरीद रहे हैं तो वो लाइव स्टॉक है, हमारी संपत्ति है, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, तो लाइव स्टॉक को हमने डेबिट कर दिया रियल अकाउंट के नियम से। और पे कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, चेक के थ्रू कर रहा है, तो बैंक का खाता क्रेडिट हो रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, बात वही है, दोनों मिलाकर क्या है, असेट्स ही है। लाइव स्टॉक हमारी संपत्ति है। आप चाहे ये मानो कि संपत्ति आ रही है तो डेबिट करो, या फिर ये मानो कि संपत्तियों का पक्ष डेबिट होता है, तो हमने लाइव स्टॉक को डेबिट कर दिया। और इसकी डेट थी जनवरी 4, तो यहाँ डेट लिख देंगे, राइट। और नरेशन लिख देंगे, बिंग हॉर्स परचेज्ड
एंड पेमेंट बाय चेक। राइट, पेमेंट हमने किससे करा? चेक से करा। अब देखते हैं कौन कौन सी और ट्रांजैक्शंस हैं। एक है जनवरी 5 को क्या करा है? लोन गिवन टू गीता 1 लाख एंड कलेक्टेड द इंटरेस्ट एट द रेट 2%। अब क्या किया है? अच्छा बिजनेस चल रहा है, लोन दिया है किसी को, किसको दिया है? गीता को दिया है। लोन दिया है गीता को 1 लाख का। अब क्या है? लोन दिया है तो ब्याज आना भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके इनकम आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी को लोन देते हैं, लोन अगर आप देंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। जब आप किसी को लोन देंगे तो आपके पास से रोकड़ जाएगी। जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो, कौन सा अकाउंट कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है। तो एक बार हम क्रेडिट कर देते हैं कैश को। ये लीजिए 2 कैश कितना है? लोन 1 लाख का, ये लीजिए 1 लाख का लोन हो गया। राइट, 1 लाख का लोन हो गया, कैश गई। अब ये देखा जाएगा इसमें कि लोन अगर हम किसी को देते हैं, ठीक है, तो एक तरह से हम विनियोग कर रहे हैं। जैसे अपन एफडी कराते हैं, तो एफडी में क्या होता है? हम पहले पैसा देते हैं, फिर हमें क्या आना स्टार्ट होता है? ब्याज, इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। तो ये जो हमने पैसा लगाया तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है। और विनियोग हमारी संपत्ति होती है, विनियोग हमारी असेट्स होती है, क्योंकि हमारा उस पर हक है। इस एफडी की अमाउंट पर हमारा हक है, तो ये हमारी एफडी या जो भी विनियोग हमने किया है तो वो हमारी संपत्ति है, और संपत्तियों का पक्ष डेबिट होता है। उसी तरह क्या करा है? गीता को अगर हमने लोन दिया है तो हमें उस लोन पर हमारा हक है। हम अगर लोन लेते हैं तो हमारे लिए दायित्व होता है, उसी तरह लोन हम किसी को देते हैं तो एक तरह से विनियोग माना जाता है, और हम लोन किसी को दे रहे हैं तो वो हमारी संपत्ति है। और संपत्तियों का पक्ष क्या होता है? संपत्तियों का पक्ष होता है डेबिट। तो हम इसमें डेबिट करेंगे लोन टू गीता, लोन टू गीता अकाउंट डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमने लोन दिया है वो हमारी संपत्ति है, और संपत्तियों का पक्ष डेबिट होता है। साथ ही साथ अगर लोन दिया है तो पैसा गया है, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो। कौन से अकाउंट के नियम से? रियल अकाउंट के नियम से। ये 1 लाख हो गया, और इसकी नरेशन हो जाएगी बैंक लोन गिवन टू गीता। और इस ट्रांजैक्शन की डेट थी जनवरी 5, ठीक है। और साथ ही साथ कलेक्ट द इंटरेस्ट 2%, 2% से ब्याज भी प्राप्त कर लिया है, अपन ने ब्याज भी प्राप्त कर लिया है। जब हम लोन लेते हैं तो ब्याज चुकाते हैं, लेकिन जब हम लोन किसी को देंगे तो हमें ब्याज मिलेगा, वो हमारी आय मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी हमारी। और मैम इनकम से कुछ याद आता है, क्या याद आता है? इनकम को क्रेडिट करो नॉमिनल अकाउंट के नियम से। नॉमिनल अकाउंट के नियम से इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। हमारी इनकम क्या है? अब इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का खाता क्रेडिट होगा। तो यहां लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड हो रहा है ना, तो यहाँ रिसीव्ड लिख देते हैं। कितना हो रहा है?
अब साथ ही साथ क्या है, 2% से 2%, तो हमने 1 लाख का 2% निकाला 2000 रुपये हम मिलेंगे, हमारे लिए आए हैं, तो हमने इंटरेस्ट में लिख दिया 2000 हमें प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट का खाता क्रेडिट हुआ नॉमिनल अकाउंट के नियम से। अब डेबिट किसको करा जाए, इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कैश हमारे व्यापार में आ रही है, रोकड़ हमें आ रही, कौन दे रही, गीता, लेकिन आ रही है। तो जब व्यापार में वस्तु और संपत्ति आती है तो उसको क्या करा जाता है, उसको करा जाता है डेबिट। तो हमारे व्यापार में वस्तु क्या आई है, कैश आई है, कैश का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से होगा, 2000 से, राइट। अगर हमें कुछ चीज़ प्राप्त हो रही है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ऑब्वियसली कैश में प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश का खाता यहाँ डेबिट कर देंगे, आने वाली वस्तु को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से, साथ ही इनकम को क्रेडिट करो नॉमिनल अकाउंट के नियम से। तो ये हो गई हमारी एंट्री, और इसकी नरेशन हो जाएगी बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। कितना, 2000 का था, हमने लिख ही दिया है। और हमारी कितनी और ट्रांजैक्शन बची है, सिर्फ यही है जो हमने लिख दी है। क्या देखा हमने, अगर हमने माल खरीदा है तो मशीन का खाता डेबिट होगा क्योंकि मशीन आई, साथ ही रोकड़ गई तो कैश को जाने वाली वस्तु को हमने क्रेडिट करा, और माल भी गया था तो परचेज का खाता क्रेडिट हुआ। हमने शाम को माल बेचा था ट्रेड डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती लेकिन अमाउंट कटती है, तो कट के जो अमाउंट आई है वो हमने लिख दी। उसके बाद बैंक चार्जेस लगे, तो बैंक चार्ज हमारा खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट करा नॉमिनल अकाउंट के नियम से, लेकिन वो खर्चा दे कौन रहा है, एक्चुअल में हमारा बैंक का खाता दे रहा है, तो बैंक को देने वाले व्यक्ति को, संस्था को क्रेडिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से, यहाँ ये हो गया। और साथ ही फिर क्या हुआ, बिजनेस के लिए घोड़ा खरीदा था तो वो हमारी असेट्स है, लेकिन कौन सी असेट्स है, लाइव है, वो जीवित है, तो लाइव स्टॉक है, लाइव असेट्स है। तो जब असेट्स बिजनेस में आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। साथ ही पेमेंट करा था चेक से, तो चेक मतलब बैंक, और बैंक का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसी तरह हमने क्या है, लोन दिया था गीता को, तो लोन जब हमने दिया तो वो हमारे लिए क्या है, हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति को हम डेबिट करते हैं। और साथ ही कैश व्यापार से गई, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्या करते हैं, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करते हैं, और गई क्या, कैश, कैश को हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हम उस पर हमें ब्याज आना स्टार्ट हो गया, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करा, क्या आया, कैश आई, और किस रूप में आई, इंटरेस्ट में आई। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के नियम से। हमने सारे रूल्स इसमें लगा दिए। अब क्या करा जाएगा, इसमें टोटल करी जाएगी, योग करा जाएगा। क्यों करा जाएगा, जर्नल का नियम है, मंथ के एंड में या जब भी आपकी एंड हो जाती है जनरल बुक, वैसे मंथली बनाई जाती है, कोई डेली बनाई जाती है लेकिन मंथली उसका योग करा जाता है, तो टोटल कर दी जाती है, योग कर दिया जाता है। क्या होता है योग में, डेबिट के अमाउंट की टोटल और क्रेडिट के अमाउंट की टोटल। 1,81,500 क्रेडिट की भी टोटल कर देते हैं। क्रेडिट भी सेम अमाउंट से हो रही है और सेम अमाउंट से होगी क्योंकि जिस चीज़ को हमने डेबिट जिस राशि से किया है उसी राशि से हमने क्रेडिट भी किया है, तो दोनों की योग और टोटल सेम आएगी। तो कंप्लीट है, यहाँ तक वही नियम चल रहे हैं उनको ही फॉलो कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए इन्हीं एंट्रीज की कि कौन सा नियम लग रहा है, कैसे मैम ने डेबिट करा है और क्रेडिट करा है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।